श्री राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर कल का पृष्ठ भी रह गया था और कल के और आज में दोनों में थोड़ा संबंध भी है। दोनों दैनिक जीवन गीता में से ही है। ये 80, 81, 82 3 पृष्ठ कल लिए थे। आज है 87, 88, 89। तो दैनिक जीवन में गीता में महाराज श्री ने एक बात ये बताई कि कुछ लोग जो हैं वो अध्यात्म का गलत उपयोग करते हैं। तो वो महाराज के पास तो वो लोग आते ही थे, तो वो अध्यात्म के गलत उपयोग करने वालों को देख के और उनकी बातें सुन के हृदय में वेदना, हृदय में पीड़ा होती है। तो शीर्षक है कल का, मेरी वेदना मेरे हृदय की पीड़ा। तो नया वाला बटन बंद कर दूं। तीसरा उधर से, एक हृदय की बात मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ सुनाता हूँ, अपनी वेदना लेकर सुनाता हूँ। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको मतलब ध्यान से सुने, क्योंकि अब महात्मा को क्या वेदना होगी, महात्मा को क्या पीड़ा होगी, पर नहीं। इसलिए वो जब कह रहे हैं कि एक हृदय की बात मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ सुनाता हूँ, अपनी वेदना लेकर सुनाता हूँ, तो इसका अर्थ है कि ये बहुत गंभीर विषय है। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि अगर हमारे में वो दोष है तो वो उसके कारण हमारे सद्गुरु को कोई पीड़ा ना हो, हमारे कारण, हमारे आचार के कारण, हमारे व्यवहार के कारण। ये भाव है आज के पृष्ठ में। तो ये जो लोग अपना विकार मिटाने के लिए कर्म संस्कार नहीं मानते या नहीं करते हैं, वे लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उसी को समझा रहे हैं कि ये तो हो गया एक वाक्य है, उस वाक्य को अब अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं। जैसे कि व्यभिचार एक कर्म है, झूठ बोलना एक कर्म है, चोरी करना एक कर्म है। अब जिस मनुष्य का जीवन विकारी कर्म करते करते विकारमय हो गया है एवं जिसके मन में विकारों का समुदाय भर गया है, यदि वह मनुष्य विकारों के दोषों के निवारण के लिए कर्म नहीं करेगा और बोलेगा कि बाबा हम तो ईश्वर के भरोसे पड़े हैं, जैसी मौज होगी ईश्वर वैसा ही कर देगा। अथवा ये तो हो गया भक्त की बात, वेदांती क्या कहेगा। अथवा यदि वह कहे कि हम तो अंतःकरण को ज्यों का त्यों छोड़ करके साक्षी दृष्टा के रूप में बैठे हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, वो ईश्वर भाव और इसको जो साक्षी भाव है वो चलो ठीक है, वो उसकी मतलब उसमें वो जब तक बैठा है, आगे समझाएंगे, जब तक वह ईश्वर भाव में या साक्षी भाव में बैठा है तब तक तो ठीक। परंतु फिर जब वह उठेगा तब, यानी जब वो व्यवहार में आएगा, तब उसके मन में बैठे हुए वही काम, क्रोध, लोभ, वही विकार उदय होंगे और उनके द्वारा जैसी क्रिया उसके शरीर से पहले होती थी वैसी ही बाद में होगी। इसलिए जो हमारे जीवन में चोरी, बेईमानी, झूठ, अनाचार, व्यभिचार आया हुआ है, उसके विपरीत हमारे जीवन में सदाचार की स्थापना जानबूझकर जब हम करेंगे तभी होगी। तो जो लोग सदाचार की स्थापना में प्रयत्नशील हैं उनके लिए महाराज को कुछ नहीं कहना है, पर जो लोग ये कहते हैं कि भाई ईश्वर के भरोसे हम पड़े हैं अथवा हम तो साक्षी भाव में हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार में फिर वही गलतियाँ
और वही दोष जो हैं वो बने रहेंगे। तो इसलिए जानबूझकर सदाचार की स्थापना करने का एक साधक का ये धर्म है। तो नारायण, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग आपसे यह कहते हैं, अब ये तो बात हो गई स्वयं साधक की। अच्छा, ऐसे ही गुरु लोग भी आजकल हैं क्या? वो कहते हैं आपको, क्या कहते हैं कि तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो, और जीवन में जो अनाचार व्यभिचार है वो रहने दो, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग जो कहने वाले हैं, महाराज से कह रहे हैं कि वे आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, वो ठीक आपको नहीं बता रहे हैं। जो बात जानबूझकर आपने अपने जीवन में जमाई है वह ईश्वर के भरोसे हो जाने से अथवा वह साक्षी दृष्टा बनकर बैठ जाने से नहीं निकलेगी। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि जब गुरु लोग इस प्रकार कहते हैं तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? तो महाराज जी समझा रहे हैं, हम मना इसलिए कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, वो आपने जीवन में जमाई है अपनी वासना के कारण, और वो अब ईश्वर के भरोसे अथवा साक्षी दृष्टा भाव में बैठ जाने से वो अपने आप नहीं निकलेंगे। दृष्टांत दे रहे हैं कि यदि सांप लाकर आपने घर में पाला है तो उसको निकालने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग हैं अपने नारायण करके मैसूर में, अपने जो लता है ना, तो लता की बहन शकुंतला मैसूर में रहती है, उसके वो गैरेज में सांप रहता था, और नारायण ये थोड़ी है कि उसको हटावें, बस वो दूध वहाँ रख देता था और बड़ा प्यार करता था उससे, है ना, और कई दिनों तक। तो अब वो जो पाला है सांप लाकर आपने घर में है, तो वो तो कभी किसी को काट भी लेगा, तो फिर उसको निकालने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। क्यों निकलेगा उसको, वहाँ जब दूध मिल रहा है और बड़ा प्यार मिल रहा है, पर अब वो जो है खतरनाक है, ये आप नहीं समझ रहे हो। तो ये जो बातें आपने जमाई है जानबूझकर जीवन में वासना के कारण, है ना, उसको दूध पिलाया है, तो अब जब ये अध्यात्म में आ रहे हो तो अध्यात्म में आने से ये बात कहने से नहीं काम चलेगा कि ईश्वर के भरोसे हैं या साक्षी दृष्टा हैं। उनको निकालने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सांप को अब, है ना, ये खतरा हो गया, किसी को उसने काट लिया, है ना, तो आप फुंकारा, किसी को डराया उसने, तब डराया तो समझो अपने ही बच्चे को डराया, है ना, जो पाल रहा है उसी के बच्चे को डराया, तो अब पिता जो है वो सोचना पड़ेगा कि भाई अब इसको निकालो, तो निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। तब वो क्यों निकले, वो अपना कुंडली मार के बैठेगा। यहाँ एक सांप था श्याम जी, तो आके एकदम कोने में, उधर एकदम कोने में आके और बैठ गया कुंडली मार के। अब उसको बहुत ऐसे लकड़ी और ये करे वो करे, उठे ही नहीं, अपना उतरे उधर से हटे ही नहीं। फिर बाद में कुछ वो जला के शायद कुछ लाए, धुआं जो है उनको पसंद नहीं है, जब धुआं किया तो महाराज धीरे से गए। तो निकालने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आप चुप लगाते रहेंगे तो अपने जीवन में जो बुराइयां घुस आई हैं वे बिल्कुल नहीं निकल सकती, सीधी बात है। तो ये छोड़ो, क्या करना है ना, प्रयास तो अब नहीं होता है। तो ये चुप लगाना जो है, उससे वो जो बुराइयां घुस आई हैं वो महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं निकलेंगी, है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, महाराज जी यहाँ 5 चीज़ें गिनाते हैं। सत्कर्म अगर हम करेंगे, सदाचार जीवन में स्थापित करेंगे, तो ये 5 दोष जो हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए कर्म दोष की निवृत्ति के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है। यदि आप सत्कर्म करोगे, सबसे पहला निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण का नाश होगा। ये जो तमोगुण है ना, उसी से बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो वो चला जाएगा। दूसरा, आप जो चोरी बेईमानी से संग्रह करते हैं अथवा की हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये रजस है। पहले तमस है और नंबर 2 रजस है। तो रजस में क्या है, रजोगुण वाला चोरी करेगा, बेईमान, मतलब भजन में तो उसका मन लगता नहीं है। सत्वगुण वाला तो भजन करेगा। तो कह रहे हैं कि जब सत्कर्म करोगे, यानी जब सात्विकता लाओगे, तो ये रजस और तमस अपने आप हटेंगे। जगह चाहिए ना, तो सत्वगुण को जब अपने जीवन में जगह चाहिए तो ये तमस और रजस को हटाएगा, तभी तो आएगा। तो सत्कर्म करने से ये फ़ायदा है कि पहले तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद गया, और फिर ये चोरी बेईमानी, संग्रह, हिंसा, झूठ बोलना, ये सब। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि भोग में जो दोष है,
तो भोग में उसकी प्रवृत्ति है वासना, तो वासना के कारण ही वो सब गलत काम कर रहा है, अनाचार व्यभिचार, तो वो अपने आप मिटेगा। क्यों? क्योंकि अब जो सात्विकता सत्कर्म कर रहा है ना, तो सत्कर्म का अर्थ है ईश्वर से जुड़ रहा है ना, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, जप कर रहा है, मंदिरों में जा रहा है, सत्संग कर रहा है ना। तो इससे फिर वो जो दूसरे कार्यों के लिए समय ही नहीं है। महर्षि कहते हैं ना कि ताश खेलना, जुआ खेलना हम छोड़ देंगे, आनंद रस रत्नाकर में आया है। तो बोले फिर वो जो ताश खेलने का समय, जुआ खेलने का समय, वो है ना, ऐसे नहीं छूटेगा। बोले वो समय जो अब बच गया आपका ताश खेलने का, जुआ खेलने का, वो जो समय खाली हो गया, उसमें आप जब कुछ करोगे तो वो सत्कर्म जब करोगे तब वो छूटेगा, नहीं तो उस समय खाली बैठे हैं, क्योंकि बाकी तो वो समय हम ये करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, अब तो बैठे हैं, तो बैठे हैं तो वो वापस उसमें व्यक्ति लग जाएगा। तो इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो अनाचार व्यभिचार, इनको समय दिया हुआ था हम लोगों ने है ना, जो व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं, तो अब उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि तो मंदिर जा रहा है, फिर सत्संग जा रहा है, फिर सत्संग से है ना इधर जाओ, फिर उधर आरती में जाओ, फिर है ना बिहारी जी की आरती में जाओ। तो भोग में जो दोष है अनाचार व्यभिचार, वो अपने आप मिटेंगे। अच्छा, एक और जो बहुत बढ़िया बात सत्कर्म से आएगी जीवन में, उसको महर्षि बता रहे हैं। भाषण में जो अशुद्धि है, तो ये जितने अहंकारी लोग होते हैं, वो एक दक्षिण में मैं था, तो श्याम जी तो वहाँ आए हैं जहाँ मैं रहता था, तो बाहर निकल के और एक STD बूथ था, कुछ करना भी होता था तो वहीं से करता था, और कुछ फ़ोन भी आ जाते थे तो बुला भी लेते थे। एक बार वहाँ बैठा था मैं, तो कोई कर रहे थे फ़ोन, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तो उतने में एक दूसरा कोई नेता टाइप आ गया। तो नेता टाइप आया तो वो जानती थी वो लेडी, हाँ हाँ, वो तमिल में बोली कि आप कर लीजिए स्वामी जी बैठेंगे। तो अब उसने जो महाराज फ़ोन लिया और बात करने का तरीका है क्या है हर एक वाक्य के बाद मैं बोला भाई ये बड़ा विचित्र तरीका है बात करने का। तो भाषण में जो अशुद्धि है वो मिटेगी, यानी ये जो ईगो वाले हैं, अहंकारी लोग, ये नेता लोग, वो उसमें बात कर रहा है फ़ोन पे, पर बड़ा विचित्र लग रहा था उनको। तो भाषण में अशुद्धि जो है ये हो जाती है ना, राजसिक तामसिक लोगों की। तो सात्विक जब सत्कर्म व्यक्ति करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये इस प्रकार बात करना गलत है ना। सबसे प्रेम से बात करो, हिसाब से बात करो, है ना, आदर दे के बात करो, तो वो जो अशुद्धि है भाषण में वो मिटेगी। और आखिरी पॉइंट है कि जो कर्म आप करते हैं, अब एक एक कर्म हम क्या गिनाएं, है ना, जो भी कर्म आप करते हैं वो शुद्ध होगा। तो अभी तक तो लगता था कि भाई कर्म तो हम करते हैं, पर पता नहीं कैसे वो अपने आप ही उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो ये सत्कर्म करने से क्या हो जाता है, ये आखिरी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप उसमें, क्योंकि ठाकुर जी अक्कल देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है ना। कल एक पॉइंट महात्मा बता रहे थे, पढ़ रहा था मैं रामानंद जी का, ओंकारेश्वर वाले, तो बोले लोग कहते हैं कि ईश्वर ने, अगर ईश्वर ऐसी प्रेरणा नहीं देता तो ये काम नहीं होता, यानी इतना गलत काम हो गया, इतना मतलब नुकसान हो गया, तो ईश्वर को उसका वो देते हैं उलाहना। तो कहते हैं, रामानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर ने प्रेरणा दी इसलिए ये गलत काम हो गया, ये बिल्कुल गलत है, ये कहना ही गलत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर गलत काम के लिए प्रेरणा कभी नहीं देता। ईश्वर इतना ही करता है कि आपको शक्ति देता है। तो शक्ति का मतलब, अब उसमें जो गलत और सही जो है वो आपकी वासना, आप उसके कारण करते हो। ईश्वर अगर कुछ करता भी है प्रेरणा के रूप में, तो ये महर्षि ने भी बात कही है, रामानंद जी ने भी, कि वो धर्म के रूप में आपके हृदय में सही बात करने को कहेगा। ये बात अलग है कि आप उसकी सुनवाई न करो, है ना, उसके अवहेलना कर दो, उसका इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, ये बात अलग है। पर कभी भी ईश्वर गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं देगा। वो तो धर्म के रूप में अगर आपके जीवन में है तो
वो आपको सही काम करने के लिए कहेगा। तो कहने का मतलब ये जो आखिरी पॉइंट है, जो कर्म आप करते हैं वह शुद्ध होगा, इसका अर्थ यही है कि सत्कर्म जब व्यक्ति करने लगेगा तो उसके जीवन में धर्म आएगा, और धर्म जो आएगा तब उसके जितने भी कर्म हैं उसमें अपने आप उसको ये मतलब प्रेरणा मिलेगी कि नहीं नहीं ये नहीं करना है ना, अंदर से अपने आप ही एक प्रेरणा मिलेगी कि ये नहीं करना है, तो वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अंत में कह रहे हैं महाराज श्री, तो जब आप ठीक ठीक कर्म करने लग जाएंगे तब इन पांचों दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, और इन पांचों दोषों की निवृत्ति होने पर तमस चला गया, रजस चला गया, है ना, उसके बाद में भोग में जो दोष है, अनाचार व्यभिचार के लिए समय ही नहीं रहा, भाषण में जो हमारी अशुद्धि हो जाती थी, लोग बेचारे हर्ट हो जाते थे, है ना, स्वामी जी ने देखो आज इतना इतना है ना बुरी तरह से डांटा, तो वो भाषण में अशुद्धि नहीं रहेगी, सबसे प्यार से भी, है ना, श्याम जी से भी प्यार से डांटेंगे तो भी प्यार से। जो कर्म आप करते हैं वह शुद्ध होगा, है ना। देवियों को हम इसलिए नहीं डांटते हैं कि वो डांट सह नहीं सकते, यहीं बैठ के रोने लगेगी इसलिए आपको डांट के, और तो वो अशुद्ध वाला जो मामला है तो उसमें तो महर्षि समझाते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा डांट यानी इतना कड़े मत बनो, तो वो तो है, उसमें तो हमको सुधार धीरे धीरे करना है, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये बात महर्षि बता रहे हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो शुद्ध होगा तो फिर तो चाहिए ही क्या, है ना। इस प्रकार महर्षि कह रहे हैं कि पांचों दोषों की निवृत्त होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, है ना, श्याम जी के चले जाने में बड़ा दुख होता है ना, कि आज इतना नहीं डांटना चाहिए था, तो वे भी निवृत्त हो जाएंगे, अब वो दुख नहीं होंगे है ना, वे दुख होंगे ही नहीं, खत्म। अच्छा, अब आज क्या कह रहे हैं, उसमें दैनिक जीवन में गीता में ही आगे का प्रसंग ये है कि दोषों को मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है। तो अभी अभी बताए कि ये 5 जो है दोष, इन पांचों दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, तो भी फिर भी ये महापुरुषों की करुणा है। तो करुणा क्या है कि इनको इतना बढ़िया समझा दें कि दोष रहे ही नहीं, जीवन में ख़त्म हो जाए। तो कह रहे हैं 8 अगस्त में कि दोषों को मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है, बता दीजिए। महर्षि समझा रहे हैं कि अपने दोष को अतीत के गर्भ में फेंक देना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। पहली बात, अतीत में फेंक देने का मतलब क्या है कि ये पूर्व जन्म से आया हुआ है, या किसी आदमी पर डाल देना कि उसने हमको सिखा दिया, ये भी गलत है। अच्छा, तीसरा, या ये कह देना कि ये हमारे माँ बाप से आया है, ये भी गलत है। तो न तो अतीत के गर्भ में फेंकना चाहिए कि पूर्व जन्म से आया है, न किसी को दोष देना चाहिए कि है ना हमारा संग बिगड़ गया था, जैसे महाराज को हमने कहा ना, तो गलत था वो कि भाई हमें हमारा संग ऐसा हो गया, इसलिए महाराज जी कहा नहीं इंग्लैंड में ऐसा हुआ होगा, हमने कहा नहीं इंग्लैंड में नहीं हुआ, वही हमारा संग। तो वो आदमी पर डाल देना वो भी गलत है ना। या ये कह देना कि हमारे माँ बाप से आए हैं, अरे हमारे माँ बाप करते हैं तो ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है, सही बात सुनो, दोष आपने स्वयं देख देख कर सुन कर सीखा है और उसको स्वयं आपने अपने जीवन में धारण किया है। तो ये तो है ना हमारी ही उसमें रुचि होने के कारण हमने उसको सीख लिया, चाहे दोस्त से सीखा हो, चाहे माँ बाप से आया हो, है ना। तो आया वाया कुछ नहीं, वो हमने उसको सीखा है ना। तो एक ही माँ बाप के रावण भी बेटा था और विभीषण भी बेटा था। विभीषण और रावण उसमें कहाँ तुलना है, कोई तुलना नहीं। तो रावण कहे कि हमने माँ बाप से सीखा, ऐसी थोड़ी बात बनेगी, क्योंकि अगर तुमने माँ बाप से सीखा तो विभीषण ने क्यों नहीं सीखा, है ना। तो ऐसा था भी नहीं, रावण के माँ बाप ऐसे नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि ये गलत है, उनके ऊपर दोष डालना गलत है। ये हमारी रुचि से ही हम लोग सीखते हैं, देख देख कर सुन कर सीखा है और उसको स्वयं आपने अपने जीवन में धारण किया है ना। दोष पहले इंद्रियों में आते हैं, फिर मन में प्रवेश करते हैं, फिर उनके साथ आप मिल जाते हैं। तो मन में, इंद्रियों में, मन में आना तब तक तो ठीक है, पर जब हम उनके साथ मिल गए, यानी हम यानी आत्मा है, तो आत्मा रूप से जब हमने उसको, आत्मा बताया ना थोड़े दिन पहले कि आत्मा अनुगत रहता है तो अनुगत रहता है तो व्यक्ति कहीं भी कोई भी अपना दोष नहीं मानता। तो अब ये मिल गया
है ना आत्मा, तो आत्मा मिल गया तो अब जो है बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ तक महर्षि ने समझा दिया। आप ये देखो कि आप में दोष हैं कि नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि मिलने के बाद वो दोष भी अपने को दोष दिखाई नहीं देते, दूसरों को तो पता लग जाता है ना कि स्वामी जी में दोष है, और स्वामी जी को नहीं पता लगेगा। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आप ये देखो कि आप में दोष है कि नहीं। यानी आत्मनिरीक्षण जो है वो स्वयं को करना चाहिए, और कोई लोग बता दें तो फिर उसमें महर्षि कहते हैं कि सावधान हो जाना चाहिए। आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते हैं। अब ये दोष क्या हैं, ये यहाँ पर महर्षि पूरे प्रसंग में बताएंगे कि ये दोष तुम्हारे दुश्मन हैं। तो बोलते हैं कि ये हमारा क्या करेगा। तो दोषों को मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है। आपके जीवन में यदि कोई दोष है तो उसको छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत कीजिए कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दोष को शत्रु बता दिया ना, तो शत्रु को, रोग को, आग की चिंगारी को, पाप को और सांप के बच्चे को और राजा को, 6 चीज़ें हैं। शत्रु, रोग, आग की चिंगारी, पाप, सांप का बच्चा और राजा। इन 6 चीज़ों को, संस्कृत का श्लोक है उसका महर्षि ने भाव दे दिया है, या श्लोक भी बताया होगा, हमने यहाँ लिया नहीं होगा, मतलब बचाने के लिए, क्या बोलते हैं, स्पेस बचाने के लिए। तो इन चीज़ों को कभी छोटा मत समझिए, इनके अंदर बहुत शक्ति भरी रहती है। तो अब ये जो शत्रु है, दोष रूपी शत्रु, तो इस श्लोक से ये तो पता लग गया कि इनको छोटा नहीं समझना है। तो फिर चलिए आप बताइए क्या करें। तो महर्षि सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि रहने दो ईश्वर को वहाँ जहाँ रहता है, और ब्रह्म ज्ञान को रहने दो वेदांत की पोथियों में, और असंगता को रहने दो योगियों के घर में। परंतु यदि आपको अपने इस मनुष्य जीवन का संस्कार करना है तो पहले दोष के स्वरूप को समझो, दुश्मन को समझो। बोले महाराज जी आपने इसकी क्यों मना करी, ईश्वर की और ब्रह्म ज्ञान की और है ना असंगता की, है ना समाधि लगाने की, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो बहुत आगे की बातें हैं। हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान, हो नहीं सकती स्वरूप स्थिति, है ना, अथवा ईश्वर प्रेम जब तक दोषों का निवारण न किया जाए। तो कोई कह सकता है कि महर्षि ने यहाँ वो जो रहने दो ईश्वर को वहाँ जहाँ रहता है, तो ब्रह्म ज्ञान और स्वरूप स्थिति यानी योगियों का समाधि का तो 2 पॉइंट तो ले लिया, पर ईश्वर का वाला कि ईश्वर प्रेम जो है वो वाला पॉइंट नहीं लिया यहाँ पर। तो यहाँ जानबूझकर नहीं लिया है क्योंकि दोषों के निवारण में ईश्वर मदद करेगा। ब्रह्म ज्ञान और ये जो समाधि है ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, पर ईश्वर जो है भले वो एक दृष्टि से कह दिया कि बहुत ऊंची ईश्वर की भक्ति की बात जो करता है उसके लिए कह रहे हैं कि रहने दो ईश्वर को वहाँ जहाँ रहता है। पर यहाँ वापस जब बोले हैं तब कहा कि हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान, हो नहीं सकती स्वरूप स्थिति, पर ईश्वर प्रेम की बात नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ईश्वर प्रेम ही हमारे को दोषों से हटाएगा। जब तक दोषों का निवारण न किया जाए तब तक ये ब्रह्म ज्ञान और स्वरूप स्थिति की मतलब ये छोड़ दो कल्पना कि हमारी समाधि लग जाएगी या हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो बोले आप उपाय बता रहे थे, तो उपाय ने महर्षि ने पहले बता दिया है, इसलिए 7वां और 8वां ये दोनों पृष्ठ जो है एक दूसरे से इनका संबंध है। उपाय बता दिया है कि कर्म दोष की निवृत्ति के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है। सत्कर्म क्या है? यही अपना भजन है ना, सेवा, ठाकुर सेवा, पूजा, सत्संग, ये सब जो है सत्कर्म है। तो अब एक महर्षि प्रसंग देखें, विराम देते हैं, अपना समय भी हो गया है। एक राजा साहब हमारे भक्त हैं, ये सच्ची घटना है। तो उनके राजा साहब कौन है? गोंडल के महाराजा। तो उनके कुछ विदेशी मित्र वगैरह आए होंगे क्योंकि वो विदेश जाते रहते हैं। तो राजा साहब ने बताया महर्षि को, तो वही बात बता रहे हैं। तो उनके कुछ विदेशी मित्र उनके पास आए और बोले कि आप जाते हो, आप अपने गुरुजी की बहुत प्रशंसा करते हो। हालांकि राजा साहब के गुरुजी तो आनंदमयी माँ थी, जो रानी जी थी कुमुद, उसने महर्षि से मंत्र लिया था। तो ये पति पत्नी जो है
गोंडल के राजा आनंदमयी माँ के शिष्य थे और जो गोंडल की रानी थी वो महाराज श्री के शिष्या थे। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आनंदमयी माँ का शरीर भी पूरा हो गया था, तो हो सकता है बाद में की बात हो या ना रही भी होगी तब की भी बात है। पर माँ जो है ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब जैसे महाराज श्री बहुत कहना घनिष्ठता हो जाती थी लोगों की, तो उतना नहीं बन पाता था। राजा भले माँ के शिष्य तो थे और बातें सब महाराज श्री को ही बताते थे, है ना। तो उन्होंने बताया, क्या बताया, वो हमारे विदेशी मित्र आए हैं और कह रहे हैं कि स्वामी जी से पूछ आओ कि यदि वे हमारे दैनिक क्रियाकलाप में जो हम रोज़ रोज़ करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे रहते हैं, उसमें कोई दस्तंदाजी, कोई इंटरफेरेंस न करें तो हम उनका उपदेश सुनने को तैयार हैं, है ना। उनसे ब्रह्म ज्ञान सीखने को तैयार है, योग और ध्यान करने को तैयार है। तो ये जो बात कही ना महाराज ने कि हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान, हो नहीं सकती स्वरूप स्थिति जब तक दोषों का निवारण न किया जाए। और यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं, विदेशी लोग, कि भाई वो हम अपना जो खाना पीना और जो है रहने की स्टाइल वो तो नहीं बदलेंगे, और महाराज जी अगर हमको ब्रह्म ज्ञान देना चाह रहे हों या योग ध्यान सिखाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हम कैसे, हम तो खुद ही ये ऊपर प्रवचन में बता रहे हैं कि हो ही नहीं सकता वो दोषों के निवारण के बिना। वो पीने की बात साफ ही कह दी है ना, वो ड्रिंक ले रहे हैं, है ना। तो ड्रिंक यानी कोई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, हार्ड ड्रिंक। तो अब ये हार्ड ड्रिंक विदेशी लोग लेते हैं तो दिमाग ख़राब कर देता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान और वो ध्यान क्या करेंगे। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि लो भला, ये तो चेला बनाने की जब बहुत बड़ी गरज होती है तब कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं। कौन, ये जो अटपटे गुरु हैं, कि तुम ईश्वर को चाहे मानो चाहे मत मानो, आओ तुमको हम ध्यान सिखाते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारी जो मौज हो सो खाओ पियो, जैसी मौज हो वैसे रहो, अनाचार व्यभिचार करते रहो, आओ हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो ये तो क्या है कि चेला बनाने की जब बहुत बड़ी गर्ज होती है ना, तो इस प्रकार की बातें सुनने में आती है। तो ओशो वगैरह थे ना, रजनीश वगैरह, इनका तो सिद्धांत यही था कि भाई, है ना, कुछ आप अपनी स्टाइल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम सीधे ब्रह्म ज्ञान आपको देते हैं। अष्टावक्र गीता पे बोलते थे, है ना, आचार्य रजनीश। तो ये सब उस समय बड़े प्रसिद्ध थे जब महाराज ये सब प्रवचन कर रहे हैं, है ना। तो अब ये बात तो भाई यदि ऐसा चेला बनाकर उससे बहुत कुछ कमाना हो तभी कही जा सकती है। बिना लौकिक स्वार्थ हुए ऐसा काम कोई साधु, कोई महात्मा नहीं कर सकता। कोई भी बात दो टूक कहने में हमें संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज जी जब बोल रहे हैं तो ये महापुरुष जो है इनका सब कारोबार चल रहा है अमेरिका में और ये सब, है ना। तो लोगों को लग तो जाएगा, नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर लोगों को समझ में आ जाएगी बात किसके लिए कह रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कोई भी बात दो टूक कहने में हमें संकोच नहीं है। हो सकता है कि उनके कोई शिष्य भी बैठे हों महाराज जी की, है ना। कुछ शिष्य ऐसे हुए जो महाराज जी को छोड़ के बाद में उधर चले गए। तो बड़ी विचित्र बातें हैं। तो इसलिए इन दोनों पृष्ठों में महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी वेदना, मेरे हृदय की ये पीड़ा है ना, कि व्यक्ति कहता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अपना ब्रह्म ज्ञान और ये सब जो है समाधि लगा लो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।